हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी का आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं और रजिस्ट्री करवाते समय कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कुछ टाइपिंग गलती हो जाता है, कुछ क्लर्कियल मिस्टेक हो जाता है, या फिर पूरा पैराग्राफ ही आपको चेंज करना पड़े, इस प्रकार का भी किसी रजिस्ट्री पेपर में गलती होता है, तो क्या उस गलती को हम सुधार सकते हैं या फिर से पुनः रजिस्ट्री उसको करवाना पड़ेगा, या फिर पूरा वो रजिस्ट्री का जो डीड है, सेल डीड, वो सेल डीड को पूरा चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसके लिए कोर्ट में दावा पेश करना पड़ेगा। क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, कानून में इसका क्या प्रोविज़न है, इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप लोगों से हर बार की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का मुद्दा आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी का मसला बहुत आता है। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में बहुत सारे फ्रॉडिंग होता है आजकल, जिसमें सेल डीड जो होता है, सेल डीड भी लोग लिखवाते हैं। तो जो व्यक्ति थोड़ा कम समझदार रहता है उसके द्वारा वहाँ पे भी फ्रॉडिंग कर लिया जाता है। कम समझदार व्यक्ति के साथ फ्रॉडिंग वहाँ पे भी कर लिया जाता है। या फिर यूँ भी कहें कि कुछ टाइपिंग एरर भी हो जाता है। टाइपिंग करते समय लिखने का कुछ तो कुछ अलग लिख जाता है, जो कि व्यक्ति उस समय ध्यान नहीं देता है, लेकिन बाद में जब सेल डीड पढ़ता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे ये तो नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए, ये गलत लिखा गया है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पैराग्राफ ही आपको चेंज करना होता है। तो इन सब स्थिति में सबका अलग अलग प्रोविज़न है। जैसे कि यदि छोटा मोटा कोई टाइपिंग गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइप करने में कुछ गलत हो गया है, तो वो जो सेल डीड पहले बनाया गया है उस सेल डीड को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप रेक्टिफिकेशन डीड एक बनाना पड़ेगा उस सेल डीड के साथ। रेक्टिफिकेशन डीड में आप जो भी आपको रेक्टिफाई करना है वो रेक्टिफाई करके और फिर से उसको रजिस्ट्री कर दीजिए, उसको रख लीजिए। तो ये हुआ रेक्टिफिकेशन डीड का। अब बात आती है कि रेक्टिफिकेशन डीड तो छोटे मोटे गलती के लिए है, लेकिन यदि आपको पूरा पैराग्राफ ही चेंज करना है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो यदि पूरा पैराग्राफ ही चेंज करना है तो फिर रेक्टिफिकेशन डीड से काम नहीं चलने वाला है। उस स्थिति में आपको सप्लीमेंट्री डीड बनाना होता है। सप्लीमेंट्री डीड, एक आपका मेन सेल डीड था ही, और फिर दूसरा एक सप्लीमेंट्री डीड बनाना पड़ेगा, जिसमें सारे तथ्यों को लिखना पड़ेगा। जो भी पैराग्राफ आपने चेंज किए हैं वो चेंज किया हुआ पैराग्राफ को उसमें लिखिए और फिर उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टी जो है वो इस चीज़ का अपोज करते हैं। मान लीजिए एक पार्टी को किसी चीज़ से तो फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। अब जिस पार्टी को नुकसान होगा वो पार्टी इस चीज़ के लिए अपोज करते हैं, चाहे वो रेक्टिफिकेशन डीड बने या फिर सप्लीमेंट्री डीड बने। दोनों ही स्थिति में उनको दिक्कत होता है, वो अपोज करते हैं। तो जैसे पार्टी अपोज करे तो इसके लिए हमारे विशिष्ट अनुतोष अधिनियम जो है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, उसके सेक्शन 26 यानी धारा 26 के अंतर्गत आप सिविल कोर्ट में इसके लिए दावा पेश कर सकते हैं, और दावा पेश करने के बाद आप रिलीफ पा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रॉपर्टी का मसला आजकल बहुत देखने को मिलता है। तो आप लोगों के साथ यही जानकारी मैं शेयर किया हूँ। आपको कैसा लगा ये जानकारी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि किसी भी व्यूअर्स को किसी भी प्रकार का कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो वो कॉल बुक करके और मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल पेड सर्विस होगा।
इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।